सबसे पहले उत्तर दिशा को 8 भागों में डिवाइड करना है। 8 भागों में डिवाइड करने के बाद में नंबर 1, नंबर 2, उसके बाद में जो तीसरा और चौथा प्रवेश द्वार होता है वो सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है, जिसमें अगर उत्तर में घर बनाया जाए तो वह बहुत लाभकारी होता है, हर तरह की उन्नति आपको देता है। अब भ्रामक स्थिति कहाँ पैदा होती है कि हमने पूरी दीवार ली, जैसा कि वास्तुशास्त्र में लिखा है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार जो उत्तर दिशा है उसे 8 भागों में बांट दिया, लेकिन लोग क्या करते हैं, जो उत्तर की दीवार है पूरी दीवार को 8 भागों में डिवाइड करते हैं। 8 भागों में डिवाइड करके जो हिस्सा तीसरे या चौथे स्थान पे आता है वहां पर अपना प्रवेश द्वार बना लेते हैं। और फिर स्थिति क्या होती है, वही कि लोग मुझसे जल रहे हैं या मैं इतना परेशान हूं, जबकि मैंने जो घर लिया वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में ही लिया। ये तो बात हुई अभी जो हमने बात करी उत्तर दिशा के बारे में। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि किस तरह से अलग अलग जो हमने 8 भाग किए हैं उत्तर दिशा के, वह किस तरह से प्रभाव डालते हैं। 1 से लेके 8 भागों को, मैं सारे भागों को आपके साथ में अब यहाँ डिस्कस करूंगी। जो पहला भाग आता है वहां पर अगर आपका प्रवेश द्वार है उस जगह पर हत्या, हिंसा, कत्ल, इस तरह की संभावनाएं जो हैं आपका उत्तर का जो पहला हिस्सा है वो देता है। उसके बाद हम दूसरे भाग पे गए। जैसे ही हम दूसरे भाग पर आते हैं, उत्तर का दूसरा भाग N2 की एंट्रेंस जिसको हम कहते हैं, N2 की एंट्रेंस में जो है जेलसी, दुश्मनी या कहें नज़र का लगना, इस तरह की संभावनाएं बनती हैं। नंबर 3 जो तीसरा भाग आता है, तीसरे भाग में बना हुआ गेट हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। सभी जो लोग उसमें रहते हैं उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, पैसा भी बहुत अच्छा रहता है और साथ में घर में रहने वाले लोगों को पुत्रों की प्राप्ति होती है। उस घर में जो पुत्रों का जन्म बहुत होता है। इसके बाद में चौथा भाग आता है, वही 11.25 डिग्री का। जो 11.25 डिग्री का चौथा भाग आता है, उस चौथे भाग में आपको अगर आपका गेट बना हुआ है वहाँ पर विरासत में पैसा बहुत मिलता है। जो इस तरह के घर होते हैं जहाँ आपकी एंट्रेंस जो है N4 की बनती है, वहाँ विरासत में पैसा बहुत मिलता है। इसके साथ में अब आ गई N5 की एंट्रेंस, उत्तर का 5वां भाग। जो 5वें भाग में अगर एंट्रेंस बनी होती है तो 5वें भाग की एंट्रेंस हमें क्या देती है, ये देती है हमें एक तरह का धार्मिक रूढ़िवादिता, कि लोग धर्म के लिए इतने ज़्यादा कट्टरपंथी हो जाते हैं कि कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। हर चीज़ अगर बैलेंस में हो तो वह अच्छी होती है, और अगर वह चीज़ अति में चली जाए तो वह कभी भी अच्छी नहीं होती। तो कुछ ऐसा ही इस जगह पर एंट्रेंस होने पर लोगों के साथ में होता है कि वह बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी हो जाते हैं, कुछ इस तरह का स्वभाव उनका हो जाता है। धार्मिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जो है अलर्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। जुड़ना ठीक है, लेकिन अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। साथ में अब आते हैं हम छठे भाग पर, उत्तर के छठे भाग पर N6 की एंट्रेंस। N6 में जो एंट्रेंस आती है ये लोगों को हठी और सनकी बना देती है। और वो जो सनकी स्वभाव होता है वो क्या करता है, वो घर में एक कलेश का सा माहौल बना देता है। जैसे कि अभी उस किसी व्यक्ति ने कहा मुझे एक गिलास पानी दो। अब हो सकता है कि घर में काम करने वाले लोग हैं, जो घर की आपकी हेल्पिंग हैंड्स हैं, हो सकता है वो कहीं बिजी हों, लेकिन अगर वो पानी का गिलास तुरंत हाथ में नहीं आए तो हो सकता है इसी बात पे वो क्लेश हो जाए। तो कुछ इस तरह की स्थिति होती है जो छठे भाग में N6 में
जिस घर की एंट्रेंस होती है। तो इस तरह की जो एंट्रेंस होती है वो एक क्लेश का कारण घर में बन जाती है। अब इसके बाद में आती है नेक्स्ट एंट्रेंस, जो कि 7वें भाग में आती है, N7। N7 की एंट्रेंस जो है वह क्या देती है, घर की जो बहुएं होती हैं या जो बेटियां होती हैं, वो घर के जो फैमिली ट्रेडिशंस होते हैं, हर घर के फैमिली ट्रेडिशंस कुछ अलग होते हैं, उनको मानने से जो घर की बेटियां होती हैं या बहुएं होती हैं वो उनमें विश्वास नहीं रखती हैं। इस तरह का जो एक इफेक्ट है वो आपकी घर के उत्तर के 7वें हिस्से में बनी हुई एंट्रेंस N7 की एंट्रेंस इस तरह के इफेक्ट्स देती है। इसमें क्या है कि एक छोटा सा केस याद आ रहा है। एक मेरी क्लाइंट थी मिसेस रैना। मिसेस रैना मेरे से मिली और बोली कि बेटे बहू की शादी को लगभग 10 साल हो गए हैं, लेकिन जो बहू है वो कंसीव नहीं करना चाहती। मैंने कहा तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? बोले कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस शी डोंट वांट टू कंसीव। मैंने कहा इसका कारण क्या है? बोलती है क्या करना है बच्चों से, साथ में बच्चे पैदा करके ही क्या हो जाएगा। आज उनको पहले बच्चों को जन्म दो, जन्म देने के बाद उनकी देखरेख करो, देखरेख करने के बाद में वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, इससे अच्छा क्या करेंगे, मौज लो। मैंने जब उनकी सारी बातें सुनी, उसके बाद में उनका मैंने मैप चेक किया। आप मुझे अपना मैप दिखाइए। जब मैंने उनका मैप देखा तो मैप पे क्या दिखा कि उनका जो घर की मुख्य द्वार आ रहा था वो उत्तर के 7वें हिस्से में N7 की एंट्रेंस पर आ रहा था। एक छोटा सा उपचार किया और आज वही जो बहू है उसके पास में एक प्यारी सी बिटिया है। तो इस तरह से जो N7 की एंट्रेंस है वह हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। इसके बाद में लास्ट हमारी एंट्रेंस जो आती है उत्तर का 8वां हिस्सा, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, N8 की एंट्रेंस। N8 की एंट्रेंस जो हमें क्या देती है, N8 की एंट्रेंस हमें देती है हायर बैंक बैलेंस। इस घर में रहने वाले लोगों पर बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है। इसे हम 2 तरीके से ले सकते हैं। बैंक बैलेंस अच्छा होना एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है, लेकिन साथ में थोड़ी सी कंजूस प्रवृत्ति भी है। तो इस तरह जगह पर जिन लोगों की एंट्रेंस होती है वह थोड़े से पैसे को बचाने वाले भी होते हैं।